लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये टेक्स्ट फील्ड से डेटा गेट करके लिस्ट व्यू पे डाला था, ठीक है। और लिस्ट व्यू से रिमूव भी किया था। तो इस वीडियो में देखेंगे एक नया विजेट रैप, ठीक है। तो रैप कैसे होता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कहाँ गया मेरा एक्सपेंडेड, वैसे ही रहेगा एक्सपेंडेड लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, बाकी सब ये सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। या तो ये एक्सपेंडेड हटा ही देता हूँ मैं अभी के लिए। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रैप। रैप के अंदर क्या है देखो, चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, सारे ऑप्शनल है। ये क्या है, यहाँ पे हमें देना है चिल्ड्रन, मेन चीज़ यही है। चिल्ड्रन लिस्ट ऑफ विजेट, चिल्ड्रन क्या है, लिस्ट ऑफ विजेट। तो ये कैसे काम करता है देखो, रैप का मतलब हुआ कि जो भी डेटा है जगह नहीं हो रहा है तो वो नीचे आके अपना जगह बना लेगा। तो ये मैं डेटा दे रहा हूँ, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ और कर लेता हूँ एक। तो लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन, रैप मतलब क्या है, ये बेसिकली जैसे हम अगर कोई लिस्ट व्यू लेते हैं तो वो वर्टिकली होता है या हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। ग्रिड व्यू लेते हैं तो वो ग्रिड बनाता है, रो और कॉलम के हिसाब से वो अपना डेटा सेट करता है ग्रिड व्यू में। बट रैप जो है ये भी रो और कॉलम के हिसाब से डेटा अपने आप वो तोड़ देगा। मान लो मैं कोई, जैसे वो टैग नहीं होता या फिल्टर कोई अप्लाई करते हैं, तो जो अप्लाई करते हैं वो नीचे आते जाता है। तो ये भी जैसे मान लो यहाँ पे एक डेटा लिखा है, अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसे करता हूँ, ए बी, ऐसे समझ में आएगा। इसको मैं कर देता हूँ ए, इसको देता हूँ बी, सी, डी। आप देखो ये सेव करूँगा जगह, फिर भी ये, तो यहाँ पे देखो जब तक मेरा ये स्पेस अवेलेबल है तब तक ये एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में सेट किए जा रहा है सबको। जैसे ही मेरा स्पेस ख़त्म हो जाएगा तो ये अपने आप क्या किया देखो, नेक्स्ट लाइन में आ गया। जैसे टेक्स्ट व्यू में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है तो वो क्या होता है, नीचे आ जाता है, रैप हो जाता है अपने आप, ठीक है। मतलब जितना डेटा है हमारे पास, जितना कंटेंट है, वहाँ तक वो अपने आप जगह को एक्सपेंड कर लेगा उसके हिसाब से। तो ये रैप विजेट यही काम करता है। ये कहाँ पे यूज़ आता है, जहाँ हम लोग वो टैग टाइप कोई व्यू दिखाते हैं, मल्टीपल कोई आइटम दिखाते हैं, और मुझे ना ग्रिड चाहिए। ग्रिड अगर करते हैं तो सारे आइटम का क्या होता है, एक साइज फिक्स्ड हो जाता है, हाइट विड्थ उसका सेट हो जाता है ग्रिड में, ठीक है। और रैप क्या होता है, कोई डेटा किसी का लेंथ छोटा होगा, किसी का लेंथ बड़ा होगा, तो उस हिसाब से अपने आप किसी रो में मान लो 3 कॉलम आया, किसी में 2 आया, किसी में 5 कॉलम आया, तो इस हिसाब से यहाँ पे ये रैप हो जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से देखते हैं। अब ये रैप विजेट हो गया। तो रैप का एक चिल्ड्रन है, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर हमें लिस्ट ऑफ विजेट डालना है, और इसका एक स्पेसिंग है, देखो एक स्पेसिंग, ये डबल वैल्यू लेगा। इसमें मैं डाल देता हूँ 10। तो ये कौन सा स्पेस डाला, इधर वाला स्पेस डाल दिया, के बाद एक आइटम जो प्लेस हुआ है ना। मतलब इसने हॉरिजॉन्टली एक एक आइटम का जो स्पेस है वो सेट किया। और एक है रन स्पेस, ये देखो रन स्पेस, इसको मैं कर देता हूँ 20। तो ये वर्टिकल स्पेस डाल देगा एक एक आइटम के बाद, मतलब एक एक रो के बाद ये वर्टिकल स्पेस सेट करेगा, रन स्पेसिंग। और स्पेसिंग जो है एक एक आइटम ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट आइटम ऐड होगा उसके बाद इतना स्पेस डाल के वो नेक्स्ट आइटम को ऐड करेगा। तो यहाँ पे देखो ए बी सी और डी छोटा है तो यहाँ पे उसको उसने डाल दिया है। अब अगर मैं डी को इधर कर दूँ तो क्या होगा, कुछ ऐसे दिखेगा। देखो फर्स्ट रो में 3 आ गया,
सेकेंड रो में, बट डी अगर ऊपर डालते हैं तो फर्स्ट रो में 4 आ जाता है, क्योंकि डी का स्पेस वहाँ पे हो रहा है, ई का स्पेस नहीं मिल रहा है उसको, तो उसने एकदम उसको न्यू रो में डाल दिया। तो ऐसे कुछ रैप काम करता है, ठीक है। बाकी सब सेम है, वैसे ही लिस्ट से हटाओ, लिस्ट में ऐड करो, ये करो वो करो। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग लॉजिक लगेगा अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसको अब देखते हैं। लिस्ट ऑफ विजेट ऐसे हुआ ना। यहाँ पे और एक चीज़ है, लिस्ट डॉट, जैसे चिल्ड्रन में हमें क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ विजेट चाहिए, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ विजेट जनरेट करने के लिए लिस्ट डॉट एक जनरेट मेथड है, ठीक है। लिस्ट डॉट जनरेट ये क्या देगा रिटर्न में, लिस्ट ऑफ ई। लिस्ट ऑफ ई मतलब कुछ भी, जो भी हम लोग रिटर्न करना चाहते हैं वही ये लिस्ट डॉट जनरेट कर देगा, ठीक है। तो लेंथ में डाल देता हूँ मैं 10, और एक ये है जनरेटर। जनरेटर मतलब क्या है, वही लिस्ट का जो आइटम बिल्डर है वही ये जनरेटर है। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न, मैं क्या करता हूँ कंटेनर ले लेता हूँ एक, है ना। कंटेनर लेके कलर, अब कलर जो डालेंगे तो कलर यहाँ पे अगर सेम कलर डाल देते हैं, कलर्स डॉट, तो यही कलर दिखेगा। विड्थ मान लो मैं दे देता हूँ 64 और हाइट कर लेता हूँ 34, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये लिस्ट जनरेट करेगा। लिस्ट डॉट जनरेट में लिस्ट ऑफ, उसने विजेट मैंने रिटर्न किया है तो लिस्ट ऑफ विजेट उसने 10 विजेट मुझे रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। तो बट ये कैसे दिख रहा है, ग्रिड व्यू की तरह दिख रहा है, लेकिन रैप का काम तो ये नहीं है। यहाँ पे फिक्स्ड हाइट फिक्स विड्थ है, तो फिर हम लोग रैप क्यों यूज़ करेंगे, हम ग्रिड व्यू यूज़ करेंगे, है ना। तो रैप का काम वही है कि हमारा जब डायनामिक लेंथ का कोई भी विजेट होगा उसको हम लोग रैप के अंदर डाल सकते हैं, अगर वो वाला रैप टाइप हमें अगर व्यू चाहिए तो। मतलब कोई अगर बाउंड नहीं है कि नहीं हमें फिक्स्ड विड्थ ही चाहिए तो फिर ग्रिड यूज़ करेंगे। अगर कोई बाउंड नहीं है, कोई रूल नहीं है, तो फिर रैप यूज़ करेंगे और वो अपने लेंथ के हिसाब से अपना डेटा सेट करते जाएगा। तो ये देखो लिस्ट डॉट जनरेट एक मेथड था, इसके अंदर हम लोग लिस्ट ऑफ विजेट या लिस्ट ऑफ इंटीजर कुछ भी, ये एग्जांपल में क्या दिखाया है यहाँ पे देखो, लिस्ट ऑफ इंटीजर ये ले रहा है, जनरेट कर रहा है, ठीक है, और प्रिंट कर रहा है इसको। तो यहाँ पे हमने लिस्ट ऑफ विजेट बनाया एक चिल्ड्रन के अंदर, वो अपने यहाँ पे एक लिस्ट आ गया और ये इसने अपना रैप यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे और एक चीज़ दिखा देते हैं, रैंडम कलर अगर हमें चाहिए सब चीज़ों में तो रैंडम कलर कैसे लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक कलर्स डॉट प्राइमरीज, ठीक है। ये एक कलर्स वाला जो हमारा वो है, क्या ये क्लास है, इसके अंदर एक प्राइमरीज करके एक वेरिएबल होगा लिस्ट टाइप। हाँ देखो लिस्ट ऑफ मटेरियल कलर एक बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर से अब हमें रैंडम कलर लेना है। रैंडम कलर यानी 0 1 2 3 इंडेक्स चलेगा, तो रैंडम हमें नंबर जनरेट करना है। ये एक्सेंट कलर है ना, लिस्ट ऑफ प्राइमरीज, लिस्ट ऑफ एक्सेंट, एक्सेंट भी लिस्ट ही है ना, हाँ लिस्ट ही है, मटेरियल कलर का लिस्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रैंडम इंडेक्स डालना है। तो रैंडम के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यह रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा। तो ये जो प्राइमरीज है
कलर्स डॉट प्राइमरीज का जो लिस्ट है हमारा, इसका जो लेंथ होगा वो वहाँ तक जाएगा। ये देखो, तो इसका लेंथ मैंने चेक किया था 18 है, यानी कि 17 आइटम इसके अंदर है। तो अगर 17 लिखेंगे, 0 से 17 18 तो भी काम करेगा, मतलब 18 लिखेंगे तो भी काम करेगा, या तो फिर लेंथ डाल दो। तो यहाँ ये देखो अपने आप इसने अब क्या किया, रैंडम कलर उठा के पिक कर लिया। तो या तो फिर इससे अगर हमें ज़्यादा कलर चाहिए, यहाँ पे 18 कलर है, अगर ज़्यादा कलर चाहिए तो एक वेरिएबल बनाएंगे कलर का और कलर डालेंगे, और वहाँ से ये रैंडम नंबर जनरेट करने का जो मेथड है वो ये है रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट। जो रैंडम है ये मैथ वाले उसके अंदर है, डार्ट डॉट मैथ पैकेज के अंदर है, ठीक है। तो रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ डालना है हमें कि मैक्सिमम कहाँ तक वो रैंडम जनरेट करेगा। तो 18 डाला है हमने, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा, कभी 0 देगा, कभी 2, कभी 3, कभी 5। तो ये रैंडम कलर ऐसे हम लोग अगर कहीं डालना चाहते हैं रैंडम कलर तो ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट डॉट जनरेट देख लिए, उसके बाद रैंडम कलर देख लिया इसमें हमने, और रैप देख लिया, ठीक है। बट अब हमें इस टेक्स्ट व्यू कंट्रोलर को यूज़ करके यहाँ पे जो भी डेटा डालेंगे, हम जैसे कल लिस्ट में डेटा सेट किए थे, सेम चीज़ हम इस रैप के अंदर करना चाहते हैं। अभी जो रैप मेरा दिख रहा है ये ग्रिड की तरह दिख रहा है, बट हमें रैप तो ये हुआ नहीं है ना। तो इस वाले रैप को मैं ऐसे ही कमेंट मान लेता हूँ अभी के लिए, और एक नया रैप यहाँ पे डालेंगे जिसमें लिस्ट ऑफ विजेट आएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कल हमने जैसे स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाया था, वैसे ही यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे रैप विजेट करके, ठीक है। और ये होगा विजेट टाइप, ठीक है। अब हमें विजेट ही डालना है सीधा, क्योंकि वो लिस्ट ऑफ विजेट जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये रैप उठाएंगे, कॉपी, यहाँ पे मारेंगे पेस्ट, ठीक है। सेम रैप आ गया। ये 10 आइटम यहाँ पे जनरेट कर रहा था, तो यहाँ पे 10 नहीं होगा, क्या होगा, विजेट, किस नाम से वेरिएबल लिया हमने, रैप विजेट। तो रैप विजेट डॉट लेंथ, उस लिस्ट के अंदर जितना लेंथ होगा उस लेंथ तक ही जाएगा। अभी तो वहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं हो रहा, ओके। अब क्या करेंगे, हम जहाँ पे ऐड कर रहे थे, ये वैलिडेट था ना, तो यहाँ पे ये डेटा लिस्ट में, ये तो लिस्ट व्यू के लिए था, तो यहाँ पे रैप विजेट डॉट ऐड, क्या ऐड करना है हमें, विजेट ऐड करना है। तो दिखाने के लिए क्या ऐड करेंगे, टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट सीधा ऐड करेंगे हम, और टेक्स्ट के अंदर डेटा क्या होगा, et डेटा डॉट टेक्स्ट, बस यही काम करना था, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं डालेंगे तो सेम एरर, और हमने कुछ डाल दिया, ऐड किया, तो ये देखो लिस्ट में एक ग्रीन आ गया, ठीक है। फिर से कुछ डाला, फिर से ऐड किया, तो फिर से उसने ये कर दिया, क्योंकि सेट स्टेट हो रहा है तो फिर से वो नया कलर जनरेट कर रहा है, उस कलर को वो रख ही नहीं रहा है, ठीक बात। तो अब चलते हैं कहाँ, यहाँ पे, यहाँ आके रैंडम कलर तो इसने डाल दिया, हाइट विथ हम कुछ हाइट ले लेते हैं, विथ तो अब हमारे पास है नहीं है ना, तो यहाँ पे हम कर देंगे एक चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर क्या होगा, रैप विजेट ऑफ इंडेक्स। तो ये अब क्या होगा, ये जो कंटेनर का चाइल्ड है ये विजेट लेगा, और हमारा जो रैप विजेट लिस्ट है वो विजेट टाइप है, तो उसके इंडेक्स से हमें क्या होगा, विजेट एक एक मिलते जाएगा। ये देखो एक एक टेक्स्ट व्यू मिलते जा रहा है अब हमें, क्योंकि हमने उस लिस्ट में टेक्स्ट व्यू को स्टोर कराया है ना। और यहाँ पे हाइट भी नहीं सेट करते हैं, पैडिंग डाल देंगे इसमें तो हो जाएगा। ये देखो आ गया, और यहाँ पे पैडिंग
एज इन सेट्स डॉट सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 10 वर्टिकल 5, ये कुछ ऐसे दिखेगा। और यहाँ पे टेक्स्ट जहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं, ये रहा टेक्स्ट स्टाइल, वाइट कलर का टेक्स्ट चाहिए हमें। टेक्स्ट स्टाइल कलर्स डॉट वाइट, ये देखो, ठीक है। तो ये अब हमारा क्या होगा, रैप करके यहाँ पे वो डालते जाएगा। तो अब ये हमारा रैप विजेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, देखो एक डाला, यहाँ पे एक टेक्स्ट है, फिर से डाल दिया उसने, ये लंबा हो गया ज़्यादा, इसको और थोड़ा लंबा कर लेते हैं। ये देखो ऐसे रैप अप होते जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, वो बाय डिफॉल्ट सेंटर से स्टार्ट हो रहा था ना, तो यहाँ पे अलाइनमेंट है। सेंटर से क्यों स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि हमने कॉलम पे कुछ किया हुआ है क्या, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। देखो अब ये इधर आ गया, पहले ये सेंटर से ले रहा था। तो ये है अब हमारा रैप। तो सिंपल, यहाँ से अगर हम हटाना चाहते हैं तो ऐसे टैग वाला व्यू होता है। टैग अगर मल्टीपल चीज़ें हैं तो ये टैग के अंदर ऐसे हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रैंडम कलर भी देख लिया हमने और रैप भी देख लिया। अब अगर लिस्ट व्यू में जैसे हम लोग क्रॉस एक आइकन डाल दिए थे इसके साथ और हटा रहे थे, तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, सेम कल वाला ही व्यू यहाँ पे डालो, रो करो, चिल्ड्रन, ये टेक्स्ट डाल दो, उसके बाद कॉमा, आइकॉन बटन, सेम चीज़, कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ पे आइकॉन्स डॉट डिलीट ले लेता हूँ, ये देखो ऐसे, ठीक है। और इसका ये जो रो है साइज इसने अपना पूरा कर लिया है, तो मेन एक्सिस साइज डॉट मिनिमम ऐसे आ गया। डिलीट। अब यहाँ पे देखो रैप नीचे हमारा वो हो गया, क्या कहते हैं, ओवरफ्लो आ रहा है, ठीक है। देखो ओवरफ्लो हो रहा है, तो इस ओवरफ्लो को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडेड, जितना हमारा जगह बचा हुआ है, ठीक है, एक्सपेंडेड कर दिया। बट नीचे भी डेटा है, ऑब्वियसली नीचे डेटा है हमारा, तो एक्सपेंडेड के अंदर क्या करेंगे, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू चाइल्ड, और इसके अंदर डाल देंगे रैप को। तो अब ये देखो ऐसे स्क्रॉल होगा, है ना। अब यहाँ पे वही लिस्ट वाला ही इशू आ गया फिर से। वो लिस्ट व्यू में कल हमारा डिलीट और ये टेक्स्ट लंबा अगर हो रहा था तो दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे सेम चीज़ है। तो ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अब क्या होगा, एक्सपेंडेड के अंदर अगर डाल दिया, ठीक है, तो ये पूरा एक्सपेंड कर दिया। ये देखो इसने लिस्ट की तरह बना दिया रैप को। तो एक्सपेंडेड के अंदर यहाँ यूज़ नहीं करना है, यहाँ यूज़ करना है हमें फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल जैसे हमने यूज़ किया तो उसने उतना ही जगह लिया जितना उसको चाहिए था टेक्स्ट को। अगर एक्सपेंडेड कर रहा था तो ये पूरा एक्सपेंड कर दे रहा था इस चाइल्ड को। तो अब डिलीट में प्रेस करके
क्या करना है, डिलीट में प्रेस करके क्या करना है, रिमूव आइटम, और यहाँ से इंडेक्स भेजना है। ठीक है, ये कहाँ था, रिमूव आइटम यहाँ से ऑलरेडी हो रखा था, तो बस इसको ले लो अब, और यहाँ डेटा लिस्ट के जगह पे रैप विजेट को रिमूव करेंगे। देखो अब ये रिमूव होगा, देखो अब रिमूव हो रहा है सारा डेटा। बस वही सब है। ग्रिड व्यू कर सकते हो, ग्रिड व्यू डाल दो, ग्रिड व्यू में भी सेम व्यू डाल दो और अपना रिमूव करते जाओ, सारा कुछ सेम है, कोई लॉजिक अलग है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमने रैप देख लिया। यहाँ पे कुछ नाम लिखते हैं, एमडी फरहान, और उसके बाद लिखेंगे एमडी, उसके बाद लिखेंगे फरहान, उसके बाद लिखेंगे ये राहुल जैन, रोहन कुमार। ठीक है, प्रिया कुमारी, क्या नाम है, रचना, तो ऐसे कुछ नेम है। ये हमारा क्या है, रैप हो गया अब। ठीक है, तो ये हमने रैप भी देख लिया, लिस्ट देख लिया, ग्रिड देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब हम सीधा एक रियल टाइप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, लॉगिन वॉगिन ये सब। ठीक है, अब जो भी होगा न्यू चीज़ें उस पर देखेंगे।